अभी करंटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है, आपको पता है। पर अगर रिजेक्शन आ गया ऑस्ट्रेलिया के लिए वेट मत करो यार। तो करंट स्टेटस ऑफ स्टूडेंट वीज़ास क्या है? हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज कैप्स व्लॉग। ओके, सो आज मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं आपको देने के लिए। एंड ये जो अपडेट्स हैं ये मेरे को पता चले हैं और मुझे लगता है कि जितना जल्दी मैं आपको दे दूँ उतना सही है, क्योंकि ये सारा जो है वीज़ा से रिलेटेड है। अभी करेंटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है, आपको पता है। फैब इनटेक में कम से कम 70 से 80% रिजेक्शन हो रहे हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। कुछ के होते हैं, कुछ के एक्सेप्टेंस हुई है, वीज़ा अलॉट करे गए हैं, बट वो कंडीशन कम है। तो हम जो ज़्यादा अभी चल रहा है उसके बारे में पहले बात करते हैं। जो रिएक्शन हो रहे हैं सिर्फ इंडिया के बच्चों के लिए नहीं हो रहे, ये आपके चाइना के बच्चों तक पे भी पहुंच चुका है इस चीज़ का असर। 50% रिजेक्शंस देखे जा रहे हैं और चाइना के अंदर साउथ एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, मतलब चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब आसपास साउथ ईस्ट एशिया में ही आते हैं। तो फिलहाल हाल बुरा है। एंड चाइना में जो 50% हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है, कुछ लोगों की थिंकिंग है कि चाइनीज़ को वीज़ाज मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ बुरा हाल चल रहा है। ये ऑब्वियसली इसलिए हो रहा है, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि सस्टेनेबल लेवल पर माइग्रेशन को लाना चाहते हैं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, होम अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने यही सोचा है कि जो प्री कोविड पॉपुलेशन थी या माइग्रेशन की जो पॉपुलेशन थी, कोविड से पहले जो हाल था, उतने ही लोगों के लिमिट है। उससे मतलब वो चाहते हैं कि उतने ही लोग रखे जाएं, वापस करे जाएं। हम जो इलीगली रह रहे हैं उन सबको निकाला जाए, या फिर जिनका यहाँ पर पीआर का प्रोसेस रुके पड़े हैं, या फिर जो टीआर पे हैं बट टीआर एक्सटेंड करे जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये एक शुरुआत करी है, बट ये बहुत ज़्यादा झटके से करा गया है। एंड सबसे ज़्यादा असर जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हीं पे ही हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ हैं वो तो है ऑलरेडी ऑन शोर है वो, बट बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको एक दिक्कत हो रही है। तो ये कंडीशन है करेंटली। अभी प्री कोविड करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज सोचती हैं क्योंकि जो कम्युनिटीज़ है वो बिल्डअप होंगी, नए बच्चे आएंगे। सीओईज अगर उन्होंने दे दिए थे बच्चों को, ऑफर लेटर्स दे दिए थे, बट वो उनके साथ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ना वो सीओई इस्तेमाल हो रही है, ना वो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वीज़ाज रुके पड़े हैं। तो इसमें ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई एजेंट, कोई भी ऐसे हेल्प नहीं कर सकता कि आप सोचो पर्टिकुलर एजेंट या मैं या कोई भी एक यूट्यूबर इस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। द मेन थिंग इज आपको अपनी फाइल अगर आपने अप्लाई अभी भी कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। आईएएस में अच्छे नंबर या पीटी आपने दिया है, वो फाइनेंशियल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहले नॉर्मल मीडियम लेवल पे चलता था, नहीं चलेगा। 6-7 बैंड्स नहीं, 9-8 तक पहुँचने की कोशिश करो फाइल्स वगैरह में। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग है और आपके कोर्स जॉब करना चाहते हो उससे रिलेटेड है, तो एसओपी एक नंबर का लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। वो आपको 20% में अगर लाया करना है, तो 70-80% लोगों का तो आ ही नहीं रहा वीज़ा, राइट। और रिफ्यूजल्स को लेकर के जो अभी अपडेट ही निकाला है इन्होंने, जो आपको बताने वाला हूँ, वो कुछ खास पसंद नहीं आएगा आपको। एंड या ऑब्वियसली जेन्युइन फाइल्स जो है वो सब रिजेक्ट हुई हैं, क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ एकेडमिक फंड्स और ये सब है, वो सब एक मीडियम लाइन पे लाया करता है, बट वो मीडियम लाइन को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको माइग्रेशन लेवल नीचे करना है, राइट। तो जो एरी है, एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, इसने एक नोटिस या फिर एक लेटर जारी किया है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये अभी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो करंट स्टेटस है वो बताता है। Australian international education is passing through a difficult phase of transformation. Australian system of student visa processing is being changed to check and monitor for genuine student test from the genuine temporary entrant. During this process of transformation, we understand students who have filed their visa files are facing the following difficulties: refusals of genuine student applications without proper reasoning, very long delay in visa processing, cancellation of COEs by the universities. Obviously मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। Universities forcing students to withdraw their visa applications. ARI has the peak body for education representatives working for Australian universities that are based in the Indian subcontinent, understands the difficulties faced by the students, education agents and other stakeholders of Australian education industry. ARI has taken the issue with Honorable Jason Clare, जो वहाँ के MP है, Minister for Education Australia, and Honorable Claire Ellen O'Neill, MP Minister for Home Affairs Australia, and continues to work collaboratively with the Home Affairs Australia and departments for education to find an early solution for the above issues concerning Indian students. We are confident of a positive outcome and are hopeful of an early solution. The Australian student visa processing would be streamlined, and students who have received their favorable
visas on time like the earlier period. We'll keep you all updated on the developments. अभी भी ये अपडेट रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपडेट करोगे तब तक तो वेब टेक खत्म हो जाएगा. जिन बच्चों की फाइल लगी हुई है उनका रिजेक्ट आ रहा है. नए बच्चे फाइल अप्लाई नहीं करेंगे, वो श्योर नहीं है कि जुलाई में करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो आप अगर इतना स्लो प्रोसेस दोगे, आप अगर इतना स्लो लेटर्स अलॉट करोगे, समझाओगे, तो जो बच्चे रुके हैं उनका क्या, बेचारे पेरेंट्स जो अपने इतनी मेहनत से पैसे कमा करके अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, उनका क्या. आप लोगों ने इतना, मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा, जनरल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतना स्लो काम करोगे तो बच्चे जो रुके हुए हैं, ये आपको काम करना था नवंबर दिसंबर में करते, ये आपने अब क्यों करना शुरू किया? फरवरी में जब इंटेक चल रहा है जब करोगे आप ये काम, पहले करना शुरू करते. सडनली बच्चों को असर दे रहे हो. पता नहीं इनका दिमाग क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं. बट ये अभी लेटर जारी किया है 21 फरवरी को, 3-4 दिन भी नहीं हुए. राइट, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भरोसा मत करो इनका. आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो. बेस्ट आपके लिए ये रहेगा. अगर आपका रिजेक्शन आ गया, पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर यू, पर अगर रिजेक्शन आ गया ऑस्ट्रेलिया के लिए वेट मत करो यार. जुलाई भी है, मैं मानता हूँ, मुझे लगता है हो सकता है चांस, लेकिन जिस हिसाब से ये काम स्लो कर रहे हैं, यू नेवर नो. तो जुलाई का भी वेट मत करो, ठीक है. अगर अब जो यूनिवर्सिटीज ने आपको सीओई दी थी, आपका वीजा नहीं है, आप फिर से अप्लाई करोगे, यूनिवर्सिटी सीओई देगी, लेस चांस है, बहुत ज्यादा कम चांस है आपको फिर से सीओई मिले. आई एम सॉरी बट इट इज ट्रू. सो आप क्या कर सकते हो, आप जुलाई या सितंबर जो इंटेक आने वाला है, आप 3 जगह इंटेक होगा, जर्मनी, यूके एंड कनाडा. आप अगर आप, आई एम सॉरी बट आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आप वहाँ जा सकते हो बस. और अगर आपका वीज़ा भी आपने फाइल किया हुआ है, वेट कर रहे हो, जो लोग वेट कर रहे हैं उनकी बल्ले बताऊँ, तो आप भी, मैं बोलूँगा, ऑफर लेटर्स वगैरह ले करके रख लो उन यूनिवर्सिटीज से. अगर बाई चांस आपका काम नहीं होता तो यू कैन गो समवेयर. और जिनका ड्रीम ही है ऑस्ट्रेलिया आना, जिनको फर्क नहीं पड़ता कोई और देश से, उन्हें बस ऑस्ट्रेलिया से फर्क पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइल लगनी पड़ी. आइल्स हाईएस्ट, फंड्स हाईएस्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हाईएस्ट, एसओपी हाईएस्ट, योर पर्सनल अब ट्रेड एंड एवरीथिंग जो आप अपने, क्योंकि अब जीएसटी लागू होने वाला है ना, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, तो उसमें आपको जो टेस्ट दोगे जब आप, तो पर्सनल ट्रेड्स, पर्सनल कैरेक्टर, सब चीज़ आपको बोलना आना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए, क्यों आना चाहते हो, विच यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट अनदर कंट्री, व्हाट विल यू डू आफ्टर गेनिंग योर स्किल्स एंड एवरीथिंग, विल यू गो बैक टू योर कंट्री. हर एक का सवाल टिप्स होना चाहिए, याद होना चाहिए, इंग्लिश का फ्लुएंस बहुत अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए. ये सब चीज़ें अगर आप मैच कर लेते हो तो आपके वो 20% में अप्लाई कर सकते हो कि आपका जुलाई में वीज़ा आ जाए. क्योंकि फरवरी मेरे को लगता है अब तो कौन ही अप्लाई कर रहा होगा, बहुत कम बंदे होंगे, कि ज़्यादातर ने कर दिया अप्लाई. अब उन बेचारों के डिलेज हैं. जो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज, उनके वाइस चांसलर्स वगैरह ने भी मीटिंग करी ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री वगैरह के साथ, लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करी, अलग प्लेटफॉर्म से उन्होंने मैसेज करने की कोशिश करी, बट नो रिप्लाई. सो एक ये कि एंटी रोनर आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइल हो, अप्लाई मत करना, किसी और देश के लिए अप्लाई कर लो, और अगर अप्लाई कर दिया तो साथ साथ भी किसी और देश के लिए करके रख लो. वीज़ा मत करना अप्लाई वहाँ का, बट एटलीस्ट ऑफर लेटर्स वगैरह लेके रख लो सितंबर इंटेक के लिए. आई होप चीज़ें ठीक हों, क्योंकि जब ये इलेक्शंस होते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं. अब इलेक्शन देखो कब होते हैं, कैसे हैं. इलेक्शन हो जाएंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, गवर्नमेंट बदलती है, फिलहाल तो यही हाल है. सो आई होप ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. पसंद ना पसंद की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ खास पसंद वाला हो नहीं रहा है, बट यार आई एम सॉरी बट इट इज़ ट्रू. मेरा काम बताने का है, मैं बता सकता हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो या, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपडेट्स के लिए. एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में. कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, टाइप देयर, आई विल रिप्लाई सूनर और लेटर, बट आई विल रिप्लाई. एंड आई एम सॉरी अगेन, बट इट इज़ ट्रू. दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.